गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोषक तत्वों का विभाजन उनके कार्य के आधार पे 3 कैटेगरी या 3 ग्रुप में या 3 समूहों में कर सकते हैं, जिसमें पहला समूह था शरीर की वृद्धि विकास तथा उनकी टूट फूट की मरम्मत करने में योगदान देने वाला जो पोषक तत्व था वो प्रोटीन था। दूसरी कैटेगरी थी शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा कौन प्रदान करेगा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा का नाम आता है। तो हम अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट पहले ही मैंने बताया था कि इसका प्रमुख कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। उसके बाद जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का संगठन कैसे होता है या यह किस प्रकार से बनता है। तो इसको बनाने में जो मुख्य तत्व उपस्थित हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा या श्वेतासार भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि शर्करा कार्बोहाइड्रेट की वह अवस्था या जब हम इसे मीठे से प्राप्त करते हैं तो इसको हम शर्करा भी कहते हैं, और श्वेतासार इसे मंड भी कहते हैं जब हम इन्हें अनाजों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसमें सभी प्रकार के अनाज आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य पहले से ही बताती आ रही हूँ मैं, शरीर को हमारे ऊर्जा प्रदान करना होता है। कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर के द्वारा पूरी तरह से उपयोग में लाया जाता है और उसके बाद जितना कुछ भी वह बच जाता है वह हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है या जमा हो जाता है, और इसका उपयोग हमारा शरीर तब करता है जब हम भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक और महत्वपूर्ण काम होता है विटामिन B1 को संचित करना। कार्बोहाइड्रेट का एक और अति महत्वपूर्ण कार्य है पेशियों का निर्माण करना। जितना आवश्यक पेशियों के निर्माण में प्रोटीन है उतना ही आवश्यक कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब है कार्बोहाइड्रेट को कहाँ से प्राप्त करते हैं या इनकी प्राप्ति के क्या साधन हैं। कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के अनाजों जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, जौ, बाजरा इत्यादि सब में पाया जाता है। यह गुड़, चीनी, शहद, खजूर, खांड आदि में भी पाया जाता है। इसके अलावा यह कुछ मात्रा में फलों में भी पाया जाता है तथा दूध में भी पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है। दूध की कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज कहेंगे, जबकि फलों की कार्बोहाइड्रेट को हम फ्रक्टोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी व अधिकता से शरीर को क्या हानियाँ हो सकती हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारे शरीर में ऊर्जा नेगेटिव में जाने लगती है, अर्थात हमें कार्य करने का मन नहीं होता है, बहुत थकान का अनुभव होता है, आलस से लगता है। जबकि इसकी अधिकता से मोटापा बढ़ता है। नेक्स्ट पोषक तत्व जो हमें ऊर्जा या ऊष्मा देता है उसके अंतर्गत वसा है। वसा बच्चों कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक रासायनिक मिश्रण होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक ऊर्जा पाई जाती है। जैसा मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम अगर बॉडी कंज्यूम करती है या प्रयोग करती है तो उससे 4 कैलोरीज मिलती हैं, जबकि 1 ग्राम वसा का प्रयोग शरीर के द्वारा किया जाए तो 9 कैलोरीज प्राप्त होती हैं। अतः वसा जो है उसमें कैलोरी की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होती है। अब वसा के कार्य क्या होते हैं? वसा का सबसे प्रमुख कार्य कार्बोहाइड्रेट की तरह ही ऊर्जा देना है। ऊर्जा तथा ऊष्मा दोनों प्रदान करता है, वो है वसा। वसा हमारे शरीर का जो तापक्रम है उसको भी संतुलित रखने का कार्य करता है। वसा में
वसा की आवश्यकता हमारे शरीर को इसलिए होती है क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील हैं, उनके लिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में वसा होनी चाहिए। वसा प्राप्ति के साधन, वसा प्राप्ति के जो साधन होते हैं उनको दो भागों में विभाजित करना है। पहला है वनस्पति से जो वसा प्राप्त हो। सभी लोगों ने सरसों का तेल देखा होगा, सरसों का तेल, तिल का तेल, अलसी का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, ये सारे जो होते हैं वनस्पति से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे भी, जैसे नारियल, अखरोट, बादाम आदि की गिरियाँ। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो आती है पशुओं से प्राप्त या पशुजन्य वसा। इसमें घी, मक्खन, चीज़ इत्यादि सम्मिलित हैं और इस प्रकार की वसा में विटामिन डी, ए और ई पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। वसा की अधिकता से हमारे शरीर को क्या हानियाँ हो सकती हैं? वसा की अधिकता से मोटापा होता है और मोटापा के कारण हड्डियों से संबंधित अनेक रोग हो सकते हैं। जब शरीर में मोटापा बढ़ेगा तो हड्डियों में स्पेशली जो घुटने होते हैं उन पर अधिक भार पड़ने की वजह से गठिया नामक रोग भी हो सकता है। वसा की अधिकता से हृदय रोग का भी खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वसा का प्रयोग हमें उतना ही प्रतिदिन करना चाहिए जितना कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में उचित जानकारी प्राप्त हुई होगी।